Assalamu alaikum students. Today our English lecture number 19. In the previous lecture we have read our unit number 10 और इसमें हमने रीडिंग, ट्रांसलेशन, वोकेबलरी वगैरह कवर की थी फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स की। लास्ट 2 पैराग्राफ्स जो थे वो रह गए थे। आज के लेक्चर में हम उसको करेंगे और उसके साथ ही एक्सरसाइज करेंगे। मेरे पास टेक्स्ट बुक मौजूद है आपकी, आप उसको ओपन कर लीजिए और पैराग्राफ नंबर 5 जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। वोकेबलरी वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 5 से। मैं रीडिंग करूंगा, आफ्टर दैट ट्रांसलेशन होगी, वोकेबलरी साथ साथ डिस्कस करेंगे जी। द अदर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम इज़ प्रॉपर काउंसलिंग। द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम। The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the dangers of a relapse. Doctors, family and friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. Translation की तरफ आते हैं। The other factor कहते हैं आंसर, दूसरी चीज़, ठीक है। दैट कंट्रीब्यूट्स ES लगा हुआ है। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है हिस्सा लेना, ठीक है, जो इस चीज़ में हिस्सा लेती है। इन द रिहेबिलिटेशन, बहाली, हमें पता है। ड्रग विक्टिम, मनशियात का आदी शख्स, उसका शिकार। प्रॉपर, मुनासिब, ठीक है। और काउंसलिंग, मुशावरत को कहते हैं, गाइडेंस को कहते हैं, रहनुमाई को कहते हैं। द अदर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग विक्टिम इज़ प्रॉपर काउंसलिंग, ठीक है। मनशियात के आदी शख्स की बहाली में दूसरी सबसे अहम शय मुकम्मल रहनुमाई है, ठीक है। द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम। जितनी जल्दी ये हो उतना ही मरीज़ के लिए बेहतर है, ठीक है। द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू, मुशावरत का ये अमल जारी रहना चाहिए। इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र इज़ रिहेबिलिटेटेड, मरीज़ के सेहत की बहाली के बाद भी। बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ अ रिलैप्स, रिलैप्स कहते हैं दोबारा मुब्तला हो जाना, ठीक है। गो बैक टू समथिंग, आप जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं और फिर वापस उसी जगह पे आ जाएं, उसी कंडीशन में या हालत में आ जाएं, उसे कहते हैं रिलैप्स करना, ठीक है, वापस उसी पॉइंट पे आ जाना। तो ट्रांसलेशन देखिए। द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र इज़ रिहेबिलिटेटेड बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ अ रिलैप्स, ठीक है। मुशावरत का ये अमल मरीज़ के दोबारा नशे में मुब्तला हो जाने के ख़तरे के पेश नज़र उसकी सेहत की बहाली के बाद भी जारी रहना चाहिए। डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट कंटिन्यू टू क्रिटिकली वॉच एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट। डॉक्टरों, ख़ानदान और दोस्तों को मरीज़ को तनकीदी नज़र से देखना चाहिए। फॉरवर्ड आगे लिखा हुआ है फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट, उसकी बेहतर तरगीब के लिए, उसको तरगीब देने के लिए। इसकी देखिए ट्रांसलेशन फुल सेंटेंस की। मरीज़ की बेहतर मरीज़ को बेहतर तरगीब देने के लिए डॉक्टरों, ख़ानदान और दोस्तों को मरीज़ की तनकीदी नज़र से देखभाल करना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ आते हैं। ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। इन पाकिस्तान अलोन देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स। Addicts undergo numerous economic, social and health problems. The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it out. This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. ट्रांसलेशन देखिए पैराग्राफ नंबर 6 की। ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। थ्रेट कहते हैं ख़तरा, धमकी, ठीक है।
वार्निंग, ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। मंशियात की आदत या नशे की आदत किसी भी मुआशरे के लिए एक संजीदा ख़तरा है। इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स, तकरीबन 50 लाख मंशियात के आदी लोग मौजूद हैं या तकरीबन 50 लाख नशे के मरीज़ मौजूद हैं। एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। नशे के मरीज़ नशे के मरीज़ों को सीरियस किस्म की मुआशरती और सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है। द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन फ्राम सोसाइटी। पूरी दुनिया की हुकूमतें मुआशरे से मंशियात के मरीज़ों को ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं, बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड। लेकिन या ताहम मज़ीद कोशिशें दरकार हैं टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट। वाइप आउट का मतलब होता है मुकम्मल सफाया कर देना, ठीक है, फिनिश कर देना, उसको वैनिश कर देना, वहाँ से गायब हो जाना किसी चीज़ का, कि उसका अच्छी तरह जो है सफाया कर देना। पूरी दुनिया की हुकूमतें मुआशरे से मंशियात के मरीज़ों को ख़त्म करने के लिए, एक्चुअली मंशियात के मरीज़ों को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि उनको मार देना, बल्कि इससे मुराद ये है कि नशे की आदत को ख़त्म करना, ठीक है। मंशियात के मरीज़ों को ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रही हैं, ताहम इसका मुकम्मल सफाया करने के लिए मज़ीद कोशिशें दरकार हैं। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये उस वक्त ही मुमकिन बनाया जा सकता है, इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग पोज। पोज का मतलब होता है पेश करना, रिजल्ट्स दैट कम आफ्टर सम सीरियस इशू, ठीक है, वो नताइज जो किसी चीज़ के बाद सामने आते हैं, इसका मतलब वो है। दिस ओनली कैन बी मेड पॉसिबल इफ़ द पीपल बिकेम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग्स पोज। और ये उस वक्त ही मुमकिन बनाया जा सकता है जब लोगों को मंशियात के बढ़ते हुए ख़तरात से आगाह किया जाए। दे शुड वाउ फिर्मली टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। वाव का मतलब होता है VOW वाव, अहद करना, ठीक है, पुख्ता इरादा करना, अज़म करना, जिसे हम डिटर्मिनेशन कहते हैं, टू डिटर्मिन समथिंग। दे शुड वाउ फिर्मली टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ। उन्हें एक बामकसद और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए पुख्ता इरादा करना चाहिए। ये हमारा यूनिट नंबर 10 की जो है वो ट्रांसलेशन थी। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके साथ नेक्स्ट जो है हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, और एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट जो है वो ग्लॉसरी है। उसमें आप देखिए एब्सोल्यूट, इसके सिनोनिम्स गिवन हैं, ये आपको याद करने होंगे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ग्लॉसरी। एब्सोल्यूट इसका मतलब है कंप्लीट, परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल मुकम्मल। इन्फ्लुएंस, किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर असरअंदाज होना। हैव इफेक्ट अपॉन। नेक्स्ट वन इज़ टैबो, दैट इज़ फॉरबिडन, ममनुआ, ठीक है। उसके बाद क्यूरेटिव है, जो कि क्योर से निकला है, इलाज से। क्यूरेटिव का मतलब होता है हीलिंग, ठीक है, इलाज करने वाला, ज़ख़म को भरने वाला। रिहेबिलिटेशन, रिकवरी, हमें पता है। और रिलैप्स, गो बैक टू, किसी चीज़ का वापस उसी हालत में आ जाना। नेक्स्ट कम्प्रीहेंशन पोर्शन में अगर आएँ तो आंसर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग एडिक्शन। नशे की आदत के क्या असरात होते हैं। हमने पूरे चैप्टर में इसको अच्छी तरह से डिस्कस किया है ट्रांसलेशन में। ये आप खुद अपने अल्फाज में लिखेंगे, मैं आपको एज सच जो है वो आंसर बना के नहीं दूंगा, लेकिन आपको हिंट्स देता चलूँगा। जो हमने रीड किया है चैप्टर में उसमें हमें पता चला है, फर्स्टली जो है वो फिज़िकल सिकनेस है, मेंटली सिकनेस है, इसके अलावा डिप्रेशन है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो कि नशे के आदी शख्स को उस तरफ ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द ड्रग एडिक्शन। नशे की आदत की वजूहात क्या हैं, बेसिक जो इसके मुतहर्रिकात हैं, जो इसके पीछे फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं, वो क्या हैं। उसमें आप बताइए कि फर्स्टली जो है वो बैड कंपनी है, ठीक है, बुरे दोस्तों की सोबत आ सकती है उसमें। नेक्स्ट जो हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया है वो घरेलू हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है, डिसऑर्डरनेस है, घर में डिप्रेशन और खिंचाव होना, लड़ाई झगड़े जो हैं वो इस तरफ लेके आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू रिहेबिलिटेशन सेंटर्स प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन। बहाली के मराकज़ जो बनाए गए हैं वो किसी भी नशे के मरीज़ की बहाली के लिए, उसकी सेहत याबी के लिए क्या किरदार अदा करते हैं। ठीक है, हमें पता है वहाँ पे उनको मुकम्मल कंप्लीट गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, दे आर कम्प्लीटली गाइडेड टू अवॉइड टू रिमूव दिस हैबिट। ठीक है, इसको छोड़ने के लिए उनकी कम्प्लीटली जो है वो गाइडेंस उनको प्रोवाइड की जाती है, उनकी प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है और उनको मोटिवेट किया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, स्पेशलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर आएँ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। ठीक है, वो कहता है कि मंशियात की आदत छुड़ाने में ये जो काउंसलिंग है या मुशावरत है, इसका क्या किरदार होता है। थ्रू काउंसलिंग वी मोटिवेट द ड्रग एडिक्टेड पर्सन। ठीक है, हम उसको मोटिवेट करते हैं, उसको बताते हैं इसकी बुराइयों की तरफ, इसके जो डेंजर्स और इसके थ्रेट्स जो हैं और इसके जो रिजल्ट्स हैं जो बाद में आने वाले हैं, उनसे हम उसको आगाह करते हैं कि ये बुरी चीज़ें हैं और इस तरह से उनको गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि ये एक बुरी आदत है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए, व्हाई डू फैमिलीज फील रिलक्टेंट टू टेक द ड्रग विक्टिम्स टू ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। हमारे यहाँ फैमिलीज़ या ख़ानदान जो हैं वो एक नशे के आदी शख्स को बहाली के मराकज़ में ले जाने से हिचकिचाहट क्यों महसूस करते हैं। बिकॉज दे फील के वहाँ पे हमें बुरा भला कहा जाएगा। ठीक है, द फेयर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड आउटकास्ट, एक आवारा गर्द और लोफर टाइप कहलाने जाने के डर से कि इनके ख़ानदान में एक बुरा शख्स मौजूद है, इसी डर की वजह से और बदनामी की वजह से वो कहीं भी लेके जाने के लिए तैयार नहीं होते, ख़ासकर बहाली के मराकज़ या इस तरह के सेंटर्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिलीज़ टू इंश्योर कंप्लीट रिकवरी ऑफ सच पेशेंट्स। ठीक है, घर के लोगों के, अफराद के, ख़ानदान के क्या ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए अगर कहीं पे कोई नशे का आदी शख्स मौजूद है, उसकी रिकवरी और उसकी सेहत याबी के लिए क्या कुछ करना चाहिए। उनको सबसे पहले जो है उसको दे शुड टेक हिम टू अ गुड एंड टू अ गुड रिहेबिलिटेशन सेंटर। सबसे पहले उसको एक बहाली के अच्छे मरकज़ में ले जाना चाहिए। आफ्टर दैट जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसकी कंप्लीट जो है वो क्रिटिकली उसको वॉच करें, उसका तनकीदी नज़र से जायज़ा लेता रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा वो रिलैप्स कर जाए। ठीक है, दोबारा उन चीज़ों की तरफ पड़ जाए। थर्ड वन जो है वो उसको मोटिवेट करें, उसकी गाइडेंस करें, उसका ब्रेन वॉश करें, उसको बताएं। ये सब आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, चैप्टर में जो है वो डिटेल से दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो ग्रामर का पोर्शन है जो कि हमने अपने प्रोनाउन के हवाले से है, और ये हमने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जब पोर्शन किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है। ये आपने नीचे जो एक्सरसाइज इसकी गिवन है इसको फिलअप करनी है, और इसके बाद जो है वो सी पोर्शन जो है उसमें एडजेक्टिव की बात की गई है, और ये भी हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसको आपने अटेम्प्ट करना है और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।